वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं पीएसए की। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बॉयज और गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी। ठीक है, इसके बाद मैं ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ट्रांसफर पॉलिसी हो गई और वर्क नेचर क्या हो गया, सैलरी क्या हो गई, और जैसे कि आप क्या प्रमोशंस क्या हैं, वो सारी चीजें आज एक समराइज्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इन डिटेल चीजें चाहिए, प्रमोशन के बारे में इन डिटेल चाहिए, ठीक है, और वर्क नेचर के बारे में, सैलरी स्लिप के बारे में, कितनी सैलरी करंट में मिल रही है, ये करंट में भी तो सैलरी मिल रही है, उसका वीडियो जस्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगा आपके पास। तो ये सारी अगर डिटेल में वीडियो आपके पास चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। एसएससी सीसीएस 2017 वालों के लिए था, 18 वालों के लिए भी बनाया था हम लोगों ने, कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप कौन सी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और वहां का क्या काम है। इसलिए हम लोगों ने सारी चीजें पहले से ही बता रखी हैं। तो इन डिटेल वीडियो देखने के लिए आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर लगेगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा पीए के, तो आप जाकर वो चीजें देख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला नंबर जो है वो बात करता हूं कि बॉयज और गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है। तो गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए तो दोनों चल जाएंगे, पी और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो कहीं भी एडजस्टेबल हो जाता है, उनको तो कहीं भी भेज दो तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सी पोस्ट सही रहती है, कौन सी नहीं सही रहती, कहाँ पर चीजें कैसी होती हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि उनके पास शादी हो जाती है, तो किस चीज में ट्रांसफर पॉलिसीज होती हैं, किस में नहीं होती हैं, कैसे जल्दी हो जाती है, तो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आपके अगर नंबर अच्छे हैं तो क्यों ना आप वो पोस्ट चूज करें जिसमें आपको आगे फायदा होगा। तो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है, देखो मैं पीए और ऐसे में बता देता हूँ, ऐसे आपके लिए सही नहीं है, पीए ही आपके लिए ठीक है। ठीक है, हाँ, अगर थोड़े से नंबर बहुत अच्छे हैं तो आप कोई और एलडीसी लीजिए, लेकिन पीएसए ना लीजिए। अगर पीएसए मिल जाती है तो अलग बात है, अगर आपके पास चूज का ऑप्शन है तो आप पीए लीजिए, ऐसे अच्छी आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि सैलरी के लिए अगर बात करते हैं, सैलरी में क्या है कि पीए और एसए की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंसेस पीए एसए की सैलरी में सिटीज वाइज होती है, जेड सिटी, वाई सिटी, एक्स सिटी, इसमें डिफरेंस होते हैं। पी और एसए में कोई सैलरी का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक जगह एसए की देख लेंगे, एक जगह पीए की देख लेंगे, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज सैलरी होती है। तो ये हो गई सैलरी को लेकर। लगभग अभी मैंने देखी थी, एसए की सैलरी थी इन हैंड 38 और मिल रही थी 32। ठीक है, अभी करंट में जो चल रही है, मई की सैलरी स्लिप मैंने शायद देखी है, तो 32,000 के अप्रॉक्स सैलरी है वाई सिटी की, इसकी वाई सिटी की एनपीएस वगैरह कट के सारा कुछ काटने के बाद आपकी सैलरी 32,000 बन रही है। तो एक तो ये चीज हो गई। अब मैं बात करता हूं जैसे कि प्रमोशंस को लेकर। ठीक है, प्रमोशंस पीएसए में कैसे हैं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, पीए में तो प्रमोशन सेम एज इट इज होते हैं, 8 साल बाद प्रमोशन होता है। ठीक है, 8 साल बाद प्रमोशन होते हैं। तो होता क्या है, पेपर होता है। आप ऐसे प्रमोशन नहीं मिले, वो तो 10 साल का एक ग्रेड लगती है एलएसडी से, फिर इसके बाद हायर सेकेंडरी में एचएसडी पहुंच जाएंगे, तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन आप प्रमोशन मतलब एज कोई इंटरनल एग्जाम देके इंस्पेक्टर पोस्ट पे पहुंचते हैं, इसके बाद एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे पहुंचते हैं, फिर इसके सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे पहुंचते हैं, बस इसके ऊपर तक नहीं जा पाता है बंदा। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग पहुंचते भी हैं। हमारे सर थे जिनके साथ मैं रहता था, वो जो पोस्ट ऑफिस में थे, वो एज ए पीए से ही वो पहुंचे थे सुपरिटेंडेंट तक। तो बहुत बड़ी चीज होती है वहां तक पहुंचने के लिए। तो एक तो ये हो गया प्रमोशन को लेके। तो पीए वाले तो प्रमोशन जल्दी पा लेते हैं, ऐसे के प्रमोशन नहीं पा पाते हैं। 99% पीए के लोग ही पाते हैं। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि पीए में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे में आप पढ़ नहीं सकते। वो क्यों नहीं पा पाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, जब अभी इसी वीडियो में वर्क नेचर जब बताऊंगा ना आपको, तो एज इट इज समझ में आ जाएगा कि यार सही बात है, पीए वाले ही प्रमोशन पा सकते हैं, ऐसे वाले प्रमोशन नहीं पा सकते। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई, पीए के प्रमोशन पा लेंगे, ऐसे के नहीं पाएंगे। या तो ऐसे के लिए बहुत अलग से आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, मतलब इम्पॉसिबल टाइप का होता है वो। 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जो भाई ऐसे के प्रमोशन मिल जाए, वरना कोई नहीं पाता। मैंने देखा है, वर्क पीए में भी करा है, ऐसे में भी करा है, क्या काम दोनों के होते हैं, दोनों की चीजें एटलीस्ट मुझे पता है। तो एक तो ये हो गई। अब मैं बता देता हूँ ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। ट्रांसफर पॉलिसी क्या होती है कि जैसे मान लो आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए लखनऊ में आप सिलेक्ट हुए हैं या दिल्ली में सिलेक्ट हुए हैं, तो क्या होता है कि आप एक रीजन है, जैसे मान लो लखनऊ आपको डिस्ट्रिक्ट मिला, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है,
तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि आप उसी में ही रहेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी हर 3 साल में ट्रांसफर होते हैं, बट विद इन मतलब इन डिस्ट्रिक्ट यानी आपके जिले में ही आपका ट्रांसफर होगा। बस इस पोस्ट ऑफिस से उस पोस्ट ऑफिस कर देंगे, पीए में उस पोस्ट ऑफिस से उस पोस्ट ऑफिस कर देंगे। ऐसे में क्या होता है, आप आरएमएस में होते हैं। आरएमएस मतलब आप होते हैं रेलवे मेल सर्विस के अंतर्गत आता है आपका। तो क्या होता है कि आरएमएस में आप स्टेशन पे होते हैं। अगर पार्सल का कहीं पर बना हुआ है अलग से हब तो ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ कानपुर में जैसे है वो अलग से भी है और स्टेशन पे भी है, और बाकी सारे स्टेशन पे ही हैं। अगर कानपुर आरएमएस, केपी आरएमएस डिवीजन की बात करी जाए तो अलीगढ़, इटावा, टुंडला और कहते हैं, और जैसे एक दिल्ली के पास है उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, और कानपुर। तो मतलब एक 400 किलोमीटर की बेल्ट है वो कानपुर तक, मतलब 300 किलोमीटर की बेल्ट है वो स्टेशन की, जो कानपुर डिवीजन में ही आती है। तो उस 400 आप समझ रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप प्रमोशन जो ट्रांसफर होंगे वो इसमें ही होंगे, ठीक है। ऐसे में कानपुर डिवीजन में स्टेशन मिल सकता है, टुंडला मतलब मुश्किल से 40-50 किलोमीटर, या अलीगढ़ मिल सकता है 60-70 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर। जैसे मान लो तमिलनाडु के लोग हैं उनको तो नहीं पता है कि कितनी दूर है अलीगढ़ से कानपुर, तो मैं बता देता हूँ लगभग 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ छोटे डिवीजन होते हैं, 100 किलोमीटर डिवीजन होते हैं। तो आपकी मतलब समरी ये है कि स्टेशन पे ही लगेगी अगर ट्रांसफर होता है। वैसे ऐसे में ट्रांसफर नहीं होता है मेरे भाई, ऐसे में ट्रांसफर नहीं करते हैं। आप जब चाहेंगे तो करा सकते हैं। क्या, एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन आपका जबरदस्ती ट्रांसफर नहीं होगा। होती है लेकिन बंदा अपनी लाइफ में एक ही जगह गुजार देता है ऐसे में। लेकिन पीए में होता ही होता है, आपका ट्रांसफर होगा ही होगा। 3 साल बाद आपका लिस्ट निकलती है, मेमो लिस्ट निकलती है। आप 3 साल से ज्यादा या 4 साल से ज्यादा आप एक जगह वर्क नहीं कर सकते हैं। आपको उस पोस्ट ऑफिस में किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ही आपका ट्रांसफर होता रहता है। तो ये चीज हो गई। अब मैं बता देता हूँ, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर पॉलिसी हो गई, ठीक है, सैलरी हो गई, और कौन सी पोस्ट बेस्ट है वो बता दिया। अब एक चीज बता देता हूँ वर्क नेचर के बारे में। वर्क नेचर कैसा है, तो देखो यार, पीए का और ऐसे में एक सबसे समराइज चीज है वो है कि पीए में क्या है कि पीए में वैरायटीज ज्यादा है, ऐसे में वैरायटी नहीं है। आपका केवल सिंगल एक काम है, वो क्या है कि बोरिंग काम है। बस डेली आओ, वही काम करो और चले जाओ, आओ वही काम करो और चले जाओ, केवल ये काम है और कोई काम नहीं है। अब पीए में क्या है कि आज इस सीट पर है, आज के आपको ये काम मिल रहा है, शायद 1 महीने बाद दूसरी सीट पे हो तो दूसरा काम मिले आपको, वो भी उससे बिल्कुल डिफरेंट, कोई भी एक दूसरे का लिंक नहीं है। उसका काम अलग है, इसका काम अलग है, और बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं। तो प्रमोशन में मैंने मेरे भाई बताया कि आप जैसे कि मैंने बताया पीएलआई सीट पे हैं आज पीए में, कल आप केवीपी एनएससी की सीट में हैं, फिर आज काउंटर पे हैं, फिर आप क्या कहते हैं डिस्पैच में हैं। तो ये सारी सीटें होती हैं, सबका काम अलग अलग होता है, सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप प्रमोशन के बारे में बताता हूं कि कैसे समझ जाते हैं, तो क्या होता ही है कि अब उसमें पीएलआई के बारे में पूछेंगे, पेपर आते हैं इंस्पेक्टर के, तो पीएलआई के बारे में पूछेंगे, केवीपी एनएससी के बारे में पूछेंगे, आईपीपीबी के बारे में पूछेंगे, आधार कार्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे का जो काम होता है ना मेरे भाई, ऐसे का केवल सीटें तो बहुत होती है लेकिन सबका काम एक ही होता है, बस आर्टिकल की स्कैनिंग और आर्टिकल की छटाई। कोई भी आर्टिकल आप जाके पोस्ट ऑफिस में जाके आर्टिकल लिखते हैं, भेजते हैं, तो उसकी केवल स्कैनिंग होती है। आपको बारकोड स्कैन करते हैं और स्कैन करके बाद उसकी सॉर्टिंग करते हैं और स्कैन करके ही भेज देते हैं। केवल और केवल ये काम, स्कैनिंग और सॉर्टिंग, छांटना और स्कैन करना। कोई भी आर्टिकल आया उसको स्कैन करा, उसको छांटा मतलब कि अब एक झोला आया, झोले में कई सारे जगह के आए, कहीं चेन्नई जाना है, कहीं बेंगलोर जाना है, कहीं जम्मू जाना है, कहीं कानपुर जाना है, कहीं पंजाब जाना है, तो कई आर्टिकल जाने होते हैं। अब वो स्कैन करे, आप जैसे ही स्कैन करते हैं वैसे ही इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है। आप लोग देखते होंगे आर्टिकल ट्रैक करते हैं, आर्टिकल जब ट्रैक करते हैं वो इसी वजह से होता है, जैसे हम लोग स्कैन करते हैं, यानी कि आर्टिकल यहाँ आ गया है, ठीक है। आर्टिकल आने के बाद क्या होता है कि हम उसको सॉर्ट करते हैं। अब झोले से कई सारे निकले, जो लखनऊ जाना था लखनऊ वाले बॉक्स में डाल दिया, जिसको जम्मू जाना था जम्मू वाले बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, जिसको बेंगलोर जाना था बेंगलोर वाले बॉक्स में डाल दिया। ये सॉर्टिंग करी। सॉर्टिंग करने के बाद क्या होता है कि फिर इसको स्कैन करते हैं कि लखनऊ मैंने सॉर्ट करा, लखनऊ में 7-8 आ गए मेरे पास आर्टिकल, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई, लखनऊ में
लखनऊ के बॉक्स में मैंने 7-8 आर्टिकल उठाए और मैंने उसको स्कैन किया, लखनऊ का बैग बनाया, लखनऊ भेज दिया। बस ये काम होता है और सिंगल यही आपको 30 साल 20 साल 25 साल यही काम करना है केवल, और कोई काम नहीं होता। पीए में क्या है कि आपको लगता है कि मेरे भाई कि आप बस आर्टिकल क्या कहते हैं स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री होती है, ऐसा नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो बहुत सारे काम, जब भी मैं जब पोस्ट ऑफिस में गया था मुझे पता ही नहीं था, मैं सोचा यार आर्टिकल का यही होता है, स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री होती होगी और क्या काम, मुझे कुछ ज्यादा पता भी नहीं था। तो मेरे भाई अंदर जाके बहुत सारे काम होते हैं, आरडी टीडी ये तो सारे काउंटर काम होते हैं, केवीपी एनएससी किसान विकास पत्र ये होते हैं, ठीक है। इनकी अलग सीट होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, आपका लेखा जोखा रखना, एसपीसीयू की सीट होती है, वाउचर्स जो होते हैं उनके देख रेख का होता है, जो भी रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। अकाउंट सैलरी बनाती है, अकाउंटेंट एक सीट होती है, अकाउंटेंट की अकाउंट ब्रांच होती है, उसमें लोगों की सैलरी का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट की सैलरी होती है, आपके एम्प्लॉय होते हैं केवल डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, उस रीजन के डिस्ट्रिक्ट के जो लोग बंदे हैं उनकी सैलरी का बना के डीएपी भेजना होता है, यानी कि ऊपर अथॉरिटी में भेजना पड़ता है, तो वो लोग सैलरी डालते हैं तो वो बनाना होता है। तो ठीक है, डिस्पैच ऑफिस होते हैं रजिस्ट्री के, मतलब कोई आर्टिकल आए उसको इसके मान लो स्पीड पोस्ट है उसको पोस्टमैन को देना है, ठीक है, पोस्टमैन उसको दे के आए, शाम को फिर जो बच गया उनको जमा करना है, वो कई सारे काम होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के पीए जो काम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो जब पेपर होता है मेरे भाई तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, और ऐसे को ये सारी चीजें पता नहीं होती, क्योंकि मैंने काम करा हुआ है पीए का तो मुझे पता है। अगर ऐसे को ये चीजें पता नहीं होती हैं पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, ऐसे का तो आरएमएस में क्या होता है उन्हें पता होता है, लेकिन पीए में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, रेट नई कौन सी चल रही है, आरडी की क्या चल रहा है, ब्याज चल रहा है, उन सब ऐसों को नहीं पता होता, पीए को पता होता है, इसलिए वो प्रमोशन जल्दी पा लेते हैं और जल्दी पढ़ाई करते रहते हैं, उन चीजें उनके पास रहती है, सामने रहती हैं, तो वो सब चीजें पेपर दे देते हैं और जल्दी प्रमोशन हो जाता है उनका। तो वर्क नेचर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, वर्क नेचर कैसा है। और शुरुआत में मेरे भाई परेशान मत हो, काउंटर पे नहीं लगाते हैं तो, क्योंकि क्या होता है उसके लिए ट्रेनिंग कंप्लीट होनी जरूरी होती है। अब मैं बता देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूं मैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं कि आप पढ़ाई किस में कर सकते हैं, पीए में अच्छी कर सकते हैं, ऐसे में अच्छी करते हैं। हालांकि मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करंट की सिचुएशन को देखते हुए एक वीडियो और बना देता हूं, आप देख लेंगे कि पीए के जो स्टडी है वो कैसी रहेगी, मतलब पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, ऐसे में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, दोनों चीजें मैं बता सकता हूं कि कैसे क्या होगा। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।